हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोडिंग मार्ट। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स में हमने जितने भी टॉपिक पढ़ लिए हैं उन पे आज हम एक नेटवर्क को डिजाइन करेंगे जिसमें हम FTP सर्वर को यूज करेंगे, ईमेल सर्वर को यूज करेंगे, DHCP सर्वर को यूज करेंगे और DNS सर्वर को यूज करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं नेटवर्क को डिजाइन कर लेता हूँ और देन उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लूंगा। तो सबसे पहले मैं एक राउटर सेलेक्ट कर लेता हूँ 2811, देन एक स्विच सेलेक्ट कर लूंगा 2960, देन एक FTP सर्वर सेलेक्ट कर लूंगा, एक ईमेल सर्वर सेलेक्ट कर लूंगा और ये हमारा HTTP सर्वर होगा और ये हमारा DNS सर्वर होगा। अब मैं इन पे लेबलिंग कर देता हूं। और यहाँ पर मैं एक लैपटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इनको ऑटोमेटिक केबल के थ्रू कनेक्ट कर देता हूँ। राउटर की दूसरी पोर्ट पर एक और मैं स्विच सेलेक्ट कर लूंगा 2960 और यहाँ पर एक लैपटॉप सेलेक्ट कर लूंगा FTP यूजर के लिए और दूसरा लैपटॉप ईमेल के लिए एक और लैपटॉप सेलेक्ट कर लूंगा जिसे हम वेब को एक्सेस करके चेक करेंगे। अब मैं इन सभी नोड्स को ऑटोमेटिक केबल के थ्रू कनेक्ट कर देता हूँ। हमारा ये लैपटॉप FTP सर्विस के लिए यूज होगा। इस लैपटॉप को हम ईमेल के लिए यूज करेंगे। ये यूजर 1 ईमेल के लिए यूज करेगा। इस लैपटॉप को यूजर 2 ईमेल के लिए यूज करेगा और यहाँ पर हम एक और लैपटॉप सेलेक्ट कर लेते हैं वेब सर्वर को टेस्ट करने के लिए। इसको भी मैं ऑटोमेटिक केबल के थ्रू कनेक्ट कर देता हूं और यहाँ पर मैं एक DHCP सर्वर को सिलेक्ट कर लेता हूं। इसका हम लेबल चेंज कर देते हैं। ये हमारा DHCP सर्वर होगा। इसको भी मैं नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर देता हूं। तो ये हमारे पास 2 डिफरेंट नेटवर्क्स बन गए हैं। नेटवर्क की एक साइड पे सब सर्वर्स पड़े हुए हैं और नेटवर्क की दूसरी साइड पर एंड यूजर्स हैं और हम इन दोनों नेटवर्क्स को राउटर के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। अब मैं इन सभी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूं और इनको कोई स्टैटिक IP असाइन कर देता हूं। तो सबसे पहले मैं FTP सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूं। यहाँ पर मैं कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करूंगा, देन क्लिक ऑन FTP। यहाँ पर हम कोई भी यूजर नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा यूजर 1 और इसके लिए कोई पासवर्ड सेट कर दूंगा और यहाँ पर ये सारी परमिशन डिफाइंस हैं। आप इस यूजर को कोई भी परमिशन दे सकते हैं। तो मैं यूजर 1 को सारे ऑपरेशन की एक्सेस दे रहा हूँ, तो मैं इन सभी पे चेक कर दूंगा। देन हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो हमारा यूजर 1 FTP सर्वर में ऐड हो जाएगा। देन हम चेक करेंगे अगर FTP सर्विस ऑफ है तो इसको ऑन कर देंगे। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑन है। अब हम इस FTP सर्वर की IP कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कोई स्टैटिक IP असाइन कर देंगे। और यही IP एड्रेस मैं यहाँ पे लेबल कर दूंगा।
तो ये हमारे FTP सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है। अब मैं ईमेल सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। अब मैं कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करूंगा, देन क्लिक ऑन ईमेल। तो यहाँ पर अगर ईमेल सर्विसेज ऑफ हैं तो आप इनको ऑन कर दें। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑन है और यहाँ पे हम डोमेन नेम टाइप करेंगे। तो हम जीमेल की डोमेन यूज कर लेते हैं। यहाँ पे आप कोई भी डोमेन टाइप कर सकते हैं, लाइक gmail.com, outlook.com, yahoo.com, या इसके अलावा अपनी मर्जी से कोई भी डोमेन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं gmail.com यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं यूजर एंटर करूंगा, तो आप कोई भी यूजर नेम एंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूजर 1 एंटर करूंगा, आप कोई भी नेम एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इस यूजर के लिए पासवर्ड सेट कर देता हूँ। अब मैं ऐड पे क्लिक करूंगा, तो ये हमारा यूजर 1 ऐड हो चुका है। अब इसी तरह एक और यूजर में ऐड कर लूंगा और इसके लिए भी पासवर्ड सेट कर दूंगा। तो ये हमारे पास 2 यूजर ऐड हो चुके हैं। अब मैं इस ईमेल सर्वर की आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूं। तो ये हमारे ईमेल सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है। अब मैं HTTP सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूं। तो अब मैं यहाँ HTTP पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे अगर HTTP सर्विसेज ऑफ हैं तो उनको ऑन कर देंगे। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑन है और यहाँ पे आपने देखना है जिस फाइल का नाम index.html होगा उसमें आपने कुछ चेंजिंग कर देनी है। तो यहाँ पे सिस्को पैकेट ट्रेसर लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे कुछ अपनी मर्जी से वर्ड ऐड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ YouTube सर्वर और इसका कलर ब्लू है, इसको मैं रेड कर देता हूँ। यहाँ पर आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं इस वेब सर्वर की आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। तो ये हमारे HTTP सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है। अब मैं DNS सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं DNS पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे अगर DNS सर्विस ऑफ है तो इसको ऑन कर देंगे। यहाँ पे हम कोई भी डोमेन नेम एंटर करेंगे, तो जिस वेबसाइट के लिए हमने वेब सर्वर बनाया है उसी के रेलेवेंट ही यहाँ पे डोमेन नेम एंटर करेंगे। तो यहाँ पे मैं डोमेन नेम एंटर कर देता हूँ। तो मैं इस वेब सर्वर का आईपी एड्रेस यहाँ पे टाइप कर दूंगा। अब मैं ऐड पे क्लिक करूंगा, तो ये हमारे पास एक डोमेन रिकॉर्ड हो गई है। तो अब मैं इस DNS सर्वर की आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूं। तो ये हमारे DNS सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं इस लैपटॉप की भी आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूं। अब मैं इस लैपटॉप पे वेब सर्वर को एक्सेस करके टेस्ट करता हूं और साथ ही DNS सर्वर को भी टेस्ट कर लेता हूं। तो यहाँ पे मैं ब्राउज़र पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं वो डोमेन टाइप करूंगा जो मैंने DNS सर्वर में सेट की थी। तो दोस्तों ये हमारा HTTP सर्वर DNS सर्वर के थ्रू सक्सेसफुली एक्सेस हो रहा है। अब मैं इस वेब सर्वर का डायरेक्टली आईपी एड्रेस टाइप करके एक्सेस करके चेक करता हूं। तो हम इस सर्वर को आईपी एड्रेस के थ्रू भी सक्सेसफुली एक्सेस कर पा रहे हैं।
अब मैं इस राउटर की पोर्ट फास्ट इथरनेट 0/0 को ऑन कर लेता हूं और इस पे आईपी एड्रेस सेट कर देता हूं। अब मैं इसके पोर्ट स्टेटस को ऑन कर दूंगा और ये रेड से ग्रीन में चेंज हो जाएगा। अब मैं फास्ट इथरनेट 0/0 को आईपी एड्रेस असाइन कर देता हूं। और यही आईपी एड्रेस हमारे सभी सर्वर का डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा और इस नोड का भी डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा। तो इस आईपी एड्रेस को मैं कॉपी कर लेता हूं। यहाँ पर मैं इस आईपी एड्रेस का लेबल लगा देता हूं और देन सभी सर्वर की आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके उनके डिफ़ॉल्ट गेटवे में इस आईपी एड्रेस को एंटर करूंगा। तो ये हमारा 192.168.10 की सीरीज़ के साथ जो नेटवर्क है इसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरी साइड पे जो नेटवर्क है इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं राउटर की पोर्ट 0/1 को क्लास B का आईपी एड्रेस असाइन कर देता हूं। और यही आईपी एड्रेस हमारे इन सभी नोड्स का डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा। अब मैं इस आईपी एड्रेस को कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे इस पोर्ट स्टेटस को ऑन कर देता हूं। अब मैं DHCP सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूं। यहाँ पर मैं DHCP पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैं वो आईपी एड्रेस पेस्ट करूंगा जो मैंने राउटर की पोर्ट 0/1 पे सेट किया था। यहाँ पर मैं DNS सर्वर का आईपी एड्रेस टाइप कर दूंगा। यहाँ पर मैं क्लास B का स्टार्टिंग आईपी एड्रेस लिखूंगा जो इन नोड्स को असाइन होंगे। और यहाँ पर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ यूज़र सेट कर सकते हैं कि ये DHCP सर्वर कितनी नोड्स को आईपी असाइन करेगा। तो अब मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ और DHCP सर्विस को ऑन कर देता हूँ। अब मैं इस DHCP सर्वर की आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं वही डिफ़ॉल्ट गेटवे पेस्ट करूँगा जो मैंने राउटर की पोर्ट 0/1 पे सेट किया था और यहाँ पर मैं DNS सर्वर का आईपी एड्रेस लिख दूंगा। तो दोस्तों हमारे DHCP सर्वर की आईपी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है। अब मैं इन सभी नोड्स की आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। तो दोस्तों इस FTP यूज़र लैपटॉप की DHCP के थ्रू आईपी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। इसको सारे आईपीज असाइन हो गए हैं। अब मैं इसी तरह बाकी नोड्स की भी आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। तो ये हमारी सभी नोड्स की आईपी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं इन सभी नोड्स पे पैकेट सेंड करके टेस्ट कर लेता हूँ कि ये कम्युनिकेट कर पा रही हैं या नहीं।
तो दोस्तों जब हम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को पैकेट सेंड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट पैकेट फेल हो जाता है, हमारा सेकंड पैकेट सक्सेसफुली सेंड होना चाहिए। तो दोस्तों हमारे दोनों नेटवर्क्स आपस में सक्सेसफुली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अब मैं इस नोड से FTP सर्वर को एक्सेस करके चेक कर लेता हूं। यहाँ पे मैं कमांड टाइप करूंगा FTP और FTP सर्वर का IP एड्रेस टाइप कर दूंगा। जहां पर मैं वो यूजर नेम एंटर करूंगा जो मैंने FTP सर्वर में सेट किया था और यहाँ पर मैं उस यूजर का पासवर्ड एंटर कर दूंगा। तो दोस्तों अब मैं FTP सर्वर में सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका हूँ। अब यहाँ से मैं फाइल्स को एक्सेस करके चेक करता हूँ। तो यहाँ पर हमें FTP सर्वर की सभी फाइल शो हो रही हैं। अब मैं इसी लैपटॉप से वेब सर्वर को भी एक्सेस करके चेक कर लेता हूँ। तो दोस्तों हम DNS सर्वर के थ्रू वेब सर्वर को भी एक्सेस कर पा रहे हैं। अब मैं इन नोड्स पे ईमेल कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं यूजर 1 का ईमेल एड्रेस टाइप करूँगा और यहाँ पर ईमेल सर्वर का IP एड्रेस टाइप करूँगा। यहाँ पर हम वो लॉगिन इन्फॉर्मेशन लिखेंगे जो हमने ईमेल सर्वर पे सेट की थी। अब मैं इसको सेव कर दूंगा तो ये हमारे यूजर 1 के लिए मेल कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब इसी तरह मैं यूजर 2 के लिए भी मेल कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं यूजर 2 के लिए जो इन्फॉर्मेशन ईमेल सर्वर में सेट की थी वो पुट कर दूंगा। अब मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो यूजर 2 की मेल कॉन्फ़िगरेशन भी सेव हो जाएगी। अब मैं यूजर 2 से यूजर 1 को मेल कंपोज करके टेस्ट करता हूँ। अब मैं यूजर 1 को मेल सेंड कर देता हूँ और यहाँ पे सेंड सक्सेस का मैसेज डिस्प्ले हो गया है। अब मैं यूजर 1 के लैपटॉप पे जाके चेक कर लेता हूँ कि ईमेल रिसीव हुई है या नहीं। तो अब मैं रिसीव पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमें यूजर 2 से मेल रिसीव हो चुकी है। अब यूजर 1 से मैं यूजर 2 को ईमेल कंपोज कर लेता हूँ। अब मैं यूजर 2 के लैपटॉप से चेक करता हूँ कि यूजर 1 की ईमेल रिसीव हुई है या नहीं। तो यहाँ पे हमें यूजर 1 की ईमेल रिसीव हो चुकी है। और अब मैं इस लैपटॉप से वेब सर्वर को एक्सेस करके चेक करता हूँ।
तो हम इस नोड के थ्रू भी वेब सर्वर को सक्सेसफुली एक्सेस कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे जितनी नोड्स रिक्वायर्ड हैं आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं और DHCP सर्वर के थ्रू उनको IP असाइन हो जाएगा। दोस्तों आज के ट्यूटोरियल में हमने एप्लीकेशन लेयर के ऊपर जितना भी काम किया था उसको रिवाइज किया। हमने FTP सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन देखी, ईमेल सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन देखी, HTTP सर्वर और DNS सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करना सीखी है। दोस्तों अगर आपके पास कोई भी नेटवर्क डिजाइन है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कोडिंग मार्ट के थ्रू हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करेंगे, तो उसमें कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स को और टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब कोडिंग मार्ट एंड शेयर विद फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ट्यूटोरियल।